हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वैसे आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ना, वो कोई टॉपिक नहीं है। ये एक ऐसा फेज़ है जो हम सभी के लाइफ में कहीं ना कहीं आया है, जिस दौर से हम सब कहीं ना कहीं निकले हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अब भी इस फेज़ में है, इस फेज़ से गुजर रहे हैं। तो बस सोचा कि आपसे इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर दूँ कि हमें हिम्मत क्यों नहीं हारना चाहिए, हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से क्यों बाहर आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, अपना कंफर्ट जोन सभी को प्यारा होता है, और अपना कंफर्ट जोन छोड़कर रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं होती। लाइफ में रिस्क वही लोग उठा सकते हैं जिनके अंदर कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, जो सैकड़ों कठिनाइयों के बाद भी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। उन्हें ना कोई उम्र रोक सकती है, ना कोई चैलेंज उनके आगे आड़े आ सकता है। तो कैसे होते होंगे वो लोग, कहाँ से आता होगा उनके अंदर वो जज्बा? क्या कभी सोचा है आपने? कितने गजब का विल पावर होता होगा उनके अंदर, और वो जज्बा अपने लक्ष्य तक पहुंचने का, जो उनकी उम्र को भी उनके आड़े नहीं आने देता। और फिर ऐसे ही लोग बन जाते हैं इंस्पिरेशन हम सबके लिए, जिन्हें देखकर ये लगता है कि यार, अगर ये लोग इस एज में इतना रिस्क ले सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों डरते हैं रिस्क लेने से, जब ये लोग अपनी आराम करने की उम्र में अपना कंफर्ट जोन छोड़कर, उससे बाहर निकलकर इतनी कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? हमारे अंदर क्या कमी है? हम क्यों छोड़ नहीं पाते अपना कंफर्ट जोन? क्यों छोटे छोटे चैलेंजेस को देखकर पीछे हट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि ये हमारे बस की नहीं है, जबकि बस ये एक थॉट है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो हमारे बस में ना हो, जिसे हम ना कर सके। बस हम ना आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई मेहनत भी ना करनी पड़े और सब बैठे बिठाए हमारे पास आ जाए। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए आपके सामने 56 भोग रखे हैं, पर जब तक आप उन्हें खाओगे नहीं, आप उनका टेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको उसका स्वाद लेने के लिए उसे उठाकर खाने की मेहनत करनी ही होगी। वो मेहनत कोई और आकर आपके लिए नहीं करेगा। उसी तरह अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए आपको अपना कंफर्ट छोड़ना होगा, रिस्क लेना होगा और मेहनत करनी होगी। तभी आप उस मंजिल तक पहुंच पाओगे, तभी उस सक्सेस को, उस गोल को अचीव कर पाओगे। तो लाइफ में ना, रिस्क लेने से कभी मत डरिए, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, और ग्रो करने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। क्योंकि अगर कंफर्ट जोन में बैठकर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, दुनिया भर की सक्सेस मिल जाए, मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, तो ये कंफर्ट जोन में बैठकर कभी नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है ना, जब हम दूसरों की लाइफ को देखते हैं तो हम कंपेयर करने लगते हैं, यार इसकी लाइफ तो कितनी हैपनिंग है, कितनी एडवेंचरस है, और इसकी लाइफ में कितना कुछ है, कितना सक्सेसफुल है ये, या ये कितना अच्छी लाइफ लीड कर रहा है या कर रही है। तो वो अच्छी लाइफ इसीलिए लीड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो रिस्क लिया है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। तो अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए तो आपको भी कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ में कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा, मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, तो आप ये सोचिए कि मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ, या मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी लाइफ चेंज हो। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं एक मीनिंगफुल लाइफ लीड कर सकूँ, और ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। अगर आप बस ये सोचते रहेंगे कि यार मेरी लाइफ में चीज़ें कब ठीक होगी, कब वो समय आएगा, तो बिलीव मी, वो समय कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो समय तभी आएगा जब आप उसके लिए स्टेप उठाओगे, जब आप उसके लिए रिस्क लोगे, जब आप ये समझ जाओगे कि समय आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। चीज़ें अपने आप ठीक नहीं होती, उन्हें ठीक करने के लिए स्टेप उठाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, अपना सेफ जोन छोड़ना पड़ता है। जिस दिन आपको ये फील होगा ना
यार ऐसी लाइफ नहीं जीनी है मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। मुझे अपनी लाइफ में चेंज लाना है। कुछ तो मिसिंग है बॉस, कुछ तो करना है, ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। बिलीव मी गाइस, जिस दिन भी आपके मन में ये थॉट आ गया ना, ये समझ लेना कि ये ऊपर वाले का इशारा है आपके लिए। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वाकई में ये ऊपर वाले का कोई इशारा है या फिर बस ये आपके माइंड में आया हुआ एक थॉट है, तो ऑब्जर्व करना, ये थॉट आपको बार बार लगातार आएगा कि कुछ तो करना है, कुछ तो चेंज करना है, कुछ तो चेंज लाना है। तब आप श्योर हो जाना कि स्वयं परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि बेटा अब चल उठ, तेरे कंफर्ट जोन छोड़ने का समय आ गया है। बहुत रह लिया इस सेफ जोन में, अब चल बाहर आ जा, उठ जा। अब तुझे रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि जब तक तू इस सेफ जोन से बाहर निकलकर रिस्क नहीं लेगा, तब तक तू अपना ट्रू पोटेंशियल सही मायने में जान ही नहीं पाएगा। वो पोटेंशियल जो मैंने तुझे दिया है, जो मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर है, पर अब तुझे वो जानना ज़रूरी है। तुझे मैंने इतना पोटेंशियल, इतना टैलेंट देकर तेरे अंदर यहाँ इसीलिए नहीं भेजा है कि तू कंफर्ट जोन में बैठकर उसे वेस्ट करे, बल्कि मैंने तुझे वो पोटेंशियल इसीलिए दिया है कि तू उसे बाहर लाए और वो करके दिखाए जो जिसे करने के लिए मैंने तुझे यहाँ भेजा है। तो चल उठ और वो बन जो मैं तुझे बनाना चाहता हूँ, क्योंकि तुझे नहीं पता पर मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर जो लाइट है ना, उससे किसी न किसी के जीवन में उजाला ज़रूर होगा। तो इसीलिए अपना कंफर्ट जोन छोड़िए और निकलिए बाहर, रिस्क लीजिए। क्योंकि अगर आप हमेशा यही सोचते रह गए कि लोग क्या कहेंगे, मैं इस एज में नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो अगर आप यही सोचते रहे तो आप वाकई में कभी अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओगे। नज़र उठाकर देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने साबित किया है कि एज इज जस्ट नंबर। वो लोग जिन्होंने अपनी उम्र को अपनी मजबूरी नहीं बनने दी, क्योंकि उनके अंदर वो जुनून था, वो आग थी कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे अपना गोल अचीव करना ही है और मैं किसी भी कीमत पर इसे अचीव करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी। और जब आप अपनी किसी भी तकलीफ या मजबूरी को अपने उस गोल के आड़े आने नहीं देते और अपनी पूरी जान लगा देते हैं उस गोल को अचीव करने में, तो ट्रस्ट मी, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपको आपके उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करने लगता है आपकी। शाहरुख खान का वो डायलॉग तो सभी ने सुना होगा कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ऐसा होता ही है और मैं इस बात पर 110% बिलीव करती हूँ। पर ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, जो वाकई में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, अपने फियर्स को फेस करते हैं, बार बार गिरते हैं और फिर भी उठकर खड़े हो जाते हैं और मेहनत करते हैं, जो 100 बार हारने के बाद भी फिर से उठने की हिम्मत रखते हैं और ये सोच रखते हैं कि क्या हुआ, एक बार और ट्राई करना है, एक ट्राई तो और करूँगी या एक ट्राई तो और करूँगा। सोचने दो जिसे जो सोचना है, बोलने दो जिसे जो बोलना है। मुझे किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है, मुझे तो बस आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और जिसके अंदर ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून और ऐसी डेडिकेशन होती है ना, तो फिर चाहे दुनिया उसे रोकने की, उसे तोड़ने की कोशिश क्यों ना कर ले, ऊपर वाला उसे उसकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाता है। तो अगर सच में आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते हैं ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, कभी हिम्मत मत हारना। चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, चाहे आपको उस रास्ते पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अकेले ही क्यों ना चलना पड़े, उठाना रिस्क और चल पड़ना। आपकी इस यात्रा में जिसे भी आपसे जुड़ना होगा, वो सही समय आने पर आपसे जुड़ ही जाएगा। और जो भी आपकी इस यात्रा का हिस्सा नहीं होंगे, वो एक एक करके, एक के बाद एक, आपकी लाइफ को खुद ही छोड़कर बाहर चले जाएंगे, आपकी लाइफ से बाहर हो जाएंगे।
और आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, बहुत हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि आप अकेले होंगे और कई लोगों की नज़रें आप पर होगी, और जिसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आप पर नज़र गड़ाए रखेंगे और इस ताक में रहेंगे कि आपसे कोई गलती हो जाए, आप कोई गलती कर बैठो और उन्हें फिर से मौका मिल जाए आपको तोड़ने का, आपको नीचे गिराने का। वो इसी ताक में रहेंगे, वो चाहेंगे आपके मनोबल को तोड़ना, पर आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है, क्योंकि कई बार आपका हार से भी सामना होगा। और ये सबसे बड़ा सच है कि जिंदगी की हर लड़ाई हम नहीं जीतते हैं। बहुत बार हमें हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपके उस कमज़ोर वक्त में जब आपको सच में संभाले जाने की ज़रूरत होती है, और अपने उस कठिन वक्त में जब आप अपने उन सो कॉल्ड अपने लोगों की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं ना, उस समय उस वक्त आपके सामने दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई रख दी जाती है। आपके बहुत सारे इल्यूजन्स तोड़े जाते हैं, आपको उन रिश्तों की सच्चाई पता चलती है, क्योंकि तभी आपको पता लगता है कि कौन आपका अपना है और कौन नहीं है। जानते हैं, 99% लोगों की भीड़ ऐसी होगी जो आपकी उस हालत का तमाशा उस वक्त मुंह बंद करके देखेगी और आपसे दूरी बना लेगी, और हो सकता है कि उसमें आपके कुछ सो कॉल्ड अपने भी हो। लेकिन आप ना उन 1% लोगों पर अपनी नज़रें रखिएगा जिनका हाथ आपके कंधों पर था उस समय, जो आपके साथ खड़े थे, आपके साथ रोए थे, और जिन्होंने आप पर भरोसा किया था और आपको भरोसा दिलाया था कि आप हारे नहीं हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ज़िंदगी भर संभाले जाने लायक है, जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लायक है। और बाकी सब कोरी भीड़ है, उन्हें अलविदा कीजिए, उन्हें जाने दीजिए। लेकिन संभालने वालों में कुछ अजनबियों का और आपका तमाशा देखने वालों में आपके कुछ अपनों का होना आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा कर जाता है ना। तो अपने कंफर्ट से बाहर आइए, रिस्क लीजिए और वो बन जाइए जिसकी खुद आपने भी कभी कल्पना ना की हो, क्योंकि जब आप वो बन जाएंगे ना, तब लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।